हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों क्या हालचाल हैं? तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द फीचर्स ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी आती है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या न्यू फीचर्स आते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी मेल और फीमेल के अंदर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब आज का लेक्चर जो है वो हम पढ़ने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस। तो बच्चों गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या होती है? गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी गैमीट बनने की, मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर ओवम। तो ओवम और स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है उसकी स्टडी को ही हम क्या बोलेंगे? गैमेटोजेनेसिस। तो बच्चों यहाँ पर मेल गैमेट के फॉर्मेशन की प्रोसेस जो है उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोल देते हैं और फीमेल गैमेट के बनने की प्रोसेस को oogenesis बोल देते हैं। बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस वाली प्रोसेस जो है एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। तो स्टार्ट करें बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो बच्चों मेल के अंदर जो स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस है या स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होती है? वो स्टार्ट होती है जब प्यूबर्टी आती है तब, यानी प्यूबर्टी जब अटेन करेगा मेल तो उसके बाद में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगा और ये थ्रू आउट द लाइफ जो है वो चलता रहता है। मेल गैमेट या स्पर्म्स का फॉर्मेशन जो है वो होता रहता है। ठीक है बच्चों, लेकिन यदि हम ह्यूमन के अलावा अदर एनिमल्स की भी बात करें बच्चों तो कुछ सीजनल ब्रीडर्स होते हैं और कुछ बच्चे जो हम लोगों की तरह जो थ्रू आउट द ईयर जो है वो ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो होते हैं यहाँ पर। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है बच्चों, सीजनल ब्रीडर्स वगैरह जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइक सीजनल ब्रीडर्स जो होते हैं लाइक बैट है बच्चों, लामा है। तो इनके अंदर हम क्या देखते हैं बच्चों, इनके अंदर हम देखते हैं कि नॉर्मली जो टेस्टिस होता है वो कहाँ पर, वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं एंड टेस्टिस डिसेंड इन स्क्रॉटल सैक और स्क्रॉटम एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग सीजन। और जब रिप्रोडक्शन करने का सीजन आता है बच्चों उस टाइम पर उनके अंदर टेस्टिस डिसेंड होते हैं। इसका मतलब इनके अंदर क्या हो रहा है बच्चों, इनके अंदर टेस्टिस डिसेंड इन स्क्रॉटम ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। ठीक है बच्चों, तो एक तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। दूसरे यदि हम बात करें बच्चों, हम अपना ह्यूमन का खुद का एग्जांपल लें यदि, तो हम लोगों के अंदर क्या होता है बच्चों, हम लोगों के अंदर टेस्टिस जो है वो स्क्रोटल सैक के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है बर्थ के टाइम पे ही, या ऐसा समझ लो कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ह्यूमंस के अंदर क्या होता है बच्चों, ह्यूमंस के अंदर टेस्टिस descend in scrotum during 7th week of intrauterine life। 7th वीक में बच्चों डिसेंड हो जाता है किसके अंदर, स्क्रॉटम के अंदर। क्यों? क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर 2-3 डिग्री कम चाहिए यहाँ पर भी। तो यहाँ पर सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में आया है और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड होकर के स्क्रॉटम में आ जाएगा इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही। बच्चों कुछ एनिमल और भी हैं, जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एलिफेंट। तो बच्चों एलिफेंट एग्जाम्पल है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर टेस्टिस फॉर्मेशन जो है वो बॉडी टेम्परेचर पर ही हो जाता है। तो टेस्टिस रिमेन्स इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, यानी बाहर स्क्रोटम में डिसेंड नहीं होता बल्कि अंदर ही, बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो बच्चों ऐसे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो होते हैं किस बेसिस पे, कि उनके अंदर टेस्टिस इज द प्राइमरी ऑर्गन बच्चों, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर गैमीट का फॉर्मेशन, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो वो किस में डिसेंड होता है, किस में नहीं होता है, वो चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं बच्चों प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस को डिटेल में। यदि बच्चों हम स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस की डिटेल स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले लोकेशन, पोजीशन, कहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन seminiferous tubules।
बच्चों ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है उसकी लाइनिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। तो जर्मिनल एपिथेलियम जो है उससे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, फ्रॉम जर्मिनल एपिथेलियम। अब बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो ह्यूमन में, उसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, इसके अंदर क्या क्या आता है बच्चों, इसके अंदर दो प्रोसेस आते हैं। क्या क्या, एक प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, और दूसरा स्टेप जो है बच्चों वो है, उसे बोलते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस। बच्चों क्या होता है, जब वो प्रोसेस जिसमें हम देखते हैं कि जो स्पर्मेटोगोनियल सेल है, स्पर्मेटोगोनियल सेल जो है बच्चों वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पर्मेटोगोनियल सेल जो है उससे बनता है स्पर्मेटिड्स, ठीक है बच्चों। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटोगोनियल सेल विल डेवलप इन स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है बच्चों, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस वो होगा जिसके अंदर ये स्फेरिकल स्पर्मेटिड्स डेवलप्स इन स्पर्मेटोजोआ, किसके अंदर, स्पर्मेटोजोआ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। समझ गए बच्चों। तो इस तरीके से ये प्रोसेस है। अब यहाँ पर यदि हम स्पर्मेटिड के फॉर्मेशन के स्टेप्स देखें बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स के, तो इसको भी हम 3 डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, फिर ग्रोथ फेज होता है, और फिर मैच्योरेशन फेज होता है। तो बच्चों हम डिटेल में देखते हैं। अभी आपको ये पता पड़ा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा, 2 स्टेप आएंगे, एक तो स्पर्मेटिड बनेगा और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, या ये स्पर्मेटोजोआ जो है बच्चों इसी को हम बोलते हैं स्पर्म, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं प्रोसेस एक एक करके डिटेल में। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। देखो बच्चों क्या होगा, स्पर्मेटिड फॉर्मेशन के लिए 3 मेन फेजेस हैं। कौन कौन से, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है बच्चों। दूसरा फेज क्या होगा बच्चों, दूसरा फेज होगा जिसे हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। एंड जो थर्ड फेज होगा बच्चों, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, और जो बच्चों थर्ड फेज होगा उसे हम बोल देंगे मैच्योरेशन फेज। तो ये 3 फेज में प्रोसेस कंप्लीट होती है। देखते हैं बच्चों क्या होता है। जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपको पता है जर्मिनल एपिथेलियम जो है वहाँ पर सेल्स होती है किस टाइप की, क्यूबॉइडल सेल्स होती है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये है जर्मिनल एपिथेलियम। कहाँ पर ये लाइनिंग कहाँ पर प्रेजेंट है बच्चों, ये लाइनिंग प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। दिस इज जर्मिनल एपिथेलियम। तो बच्चों ये जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स जो हैं वो डिवाइड करती हैं। एक सेल जो है वो स्पर्मेटोगोनिया, इससे डिवाइड करके और भी स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे, फिर और डिवीज़न होंगे तो और भी स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। तो बच्चों बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता रहता है। क्या है ये है स्पर्मेटोगोनिया, सिंगल स्पर्मेटोगोनियम। तो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो है वो ऐसे बनते रहते हैं बहुत सारे। हार्मोन कौन सा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हेल्प करेगा बच्चों। हमने अभी पढ़ा था कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है क्या होता है, LH जो है वो स्टिमुलेट करता है लेडिक सेल को
टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए, और टेस्टोस्टेरोन जो है वो वहाँ पर जाएगा सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, वहाँ पर एफएसएच जो है वो सटोरी सेल को स्टिमुलेट करता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाने के लिए, और वही एंड्रोजन हार्मोन जो होते हैं उनकी रेस्पॉन्स में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो चल रही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया बन गया। अब इस स्पर्मेटोगोनिया में दो टाइप की सेल है बच्चों, दो टाइप की सेल कौन सी, एक टाइप ए सेल। बच्चों ये टाइप ए सेल जो है ये क्या कर रही है, ये फर्दर डिवाइड्स टू फॉर्म मोर स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या होगा, आगे और भी स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होगा। और ये जो दूसरी सेल है मान लो इसको बोल रहे हैं हम टाइप बी सेल। टाइप बी सेल क्या कर रहा है बच्चों, ये टाइप बी सेल जो है ये डेवलप होता है कि किसके अंदर, ये ग्रोथ करता है और कन्वर्ट हो जाता है एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर। टाइप बी सेल जो है उससे क्या बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से तो ये जो फेज है, ये पूरा फेज जो है बच्चों, इससे ही हम क्या बोलेंगे, ये वाला फेज है मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या हो रहा है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया है उनका फॉर्मेशन चल रहा है। फिर हमने क्या देखा, इसके अंदर एक या मतलब बहुत सारे ऐसे स्पर्मेटोगोनिया जो होंगे वो साइज में बड़े हो जाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस फेज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ये है सेकेंड फेज, जिसको हम बोल रहे हैं ग्रोथ। यहाँ पर देख रहे हो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन फेज और ग्रोथ फेज। अब बारी आती है मैच्योरेशन फेज की। बच्चों मैच्योरेशन फेज में क्या होगा, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगी। तो बच्चों यहाँ पर मियोसिस 1 होता है तो फिर क्या होगा, मियोसिस 1। आपको पता है कि मियोसिस 1 जो है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी लेवल क्या है, 2n है बच्चों। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी लेवल जो है वो 2n है। मियोसिस 1 होगा बच्चों तो क्या बन जाएगा, मियोसिस 1 होगा तो इसने डिवाइड किया, 2 सेल बन गई। तो बच्चों ये जो सेल बन गई इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोल देंगे हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। बच्चों ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2n होगा कि n होगा, मियोसिस जो है वो आपने पढ़ा होगा। तो क्या होता है, जब मियोसिस 1 होता है तो उस टाइम पे रिडक्शनल डिवीजन होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, तो 2n से n में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिडक्शनल डिवीजन है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी लेवल क्या होगी, n होगी। इसके बाद में बच्चों क्या होगा, इसके बाद में होगा मियोसिस 2। मियोसिस 1 के बाद में क्या होगा, मियोसिस 2। और मियोसिस 2 होगा बच्चों तो क्या बनेगा, अब 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थे तो उससे क्या बन जाएंगे, 4 सेल्स बन जाएंगे, 4 सेल्स बन जाएंगे बच्चों। और इसे हम क्या बोल रहे हैं, ये है स्पर्मेटिड्स। क्या है, स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स की प्लॉइडी लेवल क्या है, n। क्यों, क्योंकि मियोसिस 2 जो होता है वो कैसा होता है, वो इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो बच्चों ये जो फेज हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनने वाला जो फेज हुआ, इस फेज को ही हम क्या बोल देते हैं, ये थर्ड फेज है जिसे हम बोल रहे हैं मैच्योरेशन फेज। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से प्रोसेस चलती है किसकी, स्पर्मेटोजेनेसिस की। बात क्लियर है कि हमने देखा क्या, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के रेस्पॉन्स में और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के रेस्पॉन्स में क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फेज आया सबसे पहले, उसके अंदर बहुत सारे जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स हैं, उन्होंने डिवाइड करके स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन किया। इन स्पर्मेटोगोनिया में से आधे ऐसा मान लो कि आगे डिवाइड करते जाएंगे और भी स्पर्मेटोगोनिया बनाते जाएंगे, और आधे जो है बच्चों वो किस फेज में आ जाएंगे, ग्रोथ फेज में आ जाएंगे, जो अपनी साइज में बड़े हो जाते हैं और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन कर देते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है बच्चों मियोसिस 1 और मियोसिस 2 की प्रोसेस करेंगे और इसके थ्रू क्या कर देंगे बच्चों, इसके थ्रू स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन कर देंगे। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बन जाएगा। बच्चों अभी जो आप देख रहे हो क्या, स्पर्मेटिड जो है वो कैसी सेल है, स्फेरिकल टाइप की सेल है।
और अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा बच्चों, हमने बात की थी स्पर्मेटोजेनेसिस में 2 स्टेप, पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स और दूसरा स्टेप क्या था बच्चों, दूसरा स्टेप था स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने वाला स्टेप, जिसे हमने बोला था स्पर्मियोजेनेसिस। तो बच्चों यहाँ पर अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स फर्स्ट स्टेप था, सेकेंड स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप था बच्चों, सेकेंड स्टेप हम देख रहे हैं यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस। बच्चों स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, ध्यान देना, यहाँ पर अब ये जो राउंड सेल है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, स्पर्मियोजेनेसिस वाली प्रोसेस में ये सेल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्पर्म्स के अंदर, जिसके अंदर हेड होता है, नेक होता है, मिडल पीस होता है और टेल होता है, वैसे स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों क्या क्या चेंजेस होते हैं, देखो चेंजेस होंगे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा है अभी स्पर्मेटिड। तो बच्चों इस स्पर्मेटिड के अंदर जो गोल्जी बॉडीज होते हैं, पहले यहाँ पर जो गोल्जी बॉडीज होंगे बच्चों, वो गोल्जी बॉडीज हैं वो एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे कहाँ पर, लार्ज साइज के जो गोल्जी बॉडी हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है, न्यूक्लियस के ऊपर की तरफ जो है बच्चों, हेड वाले पोर्शन की तरफ, वहाँ पर आकर के इकट्ठे होने लग जाएंगे। क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियस है, तो हम क्या देखेंगे, इस न्यूक्लियस के ऊपर यहाँ पर गोल्जी बॉडी जो है वो इकट्ठे होने लग जाएंगे और एक्रोसोम का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देंगे। गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी क्या बना रहा है बच्चों, ये गोल्जी बॉडी जो है वो एक्रोसोम फॉर्मेशन कर रहा है। और कुछ गोल्जी बॉडी जो होते हैं बच्चों वो क्या हो जाते हैं, वो डीजनरेट हो जाते हैं, जो छोटे साइज के होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, उन्हें हम गोल्जी रेस्ट बोलते हैं। दूसरा चीज़ क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो सेंट्रियोल है उससे डिस्टल सेंट्रियोल से ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी यहाँ पर मिडिल पीस के अंदर क्या होगा, एक्सोनिमा जो है बच्चों उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया का माइग्रेशन होने लग जाएगा किसके अराउंड, इस ट्यूब्यूल के अराउंड, और यहाँ पर इसके पीछे ऐसे टेल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। कुछ इस टाइप का चेंज स्टार्ट हुआ, यानी हम यदि देखते हैं इसे तो क्या हुआ, सेल जो है वो कुछ इस तरीके से एलोंगेट होने लग गई है, ये इसका न्यूक्लियस है बच्चों, और न्यूक्लियस जो है उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पर अब हम देखते हैं न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस कंडेंसेशन, न्यूक्लियस का कंडेंसेशन हुआ, ये माइटोकॉन्ड्रिया माइग्रेशन टुवर्ड्स एक्सोनिमा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कंडेंसेशन हुआ, इसके ठीक ऊपर जो हेड वाला पोर्शन है वहाँ पर क्या आ गया है, वहाँ पर तो गोल्जी बॉडी है, ये क्या पोर्शन है, गोल्जी बॉडी है, इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से, और क्या देख रहे हैं हम, सेंट्रियोल जो है वहाँ से ऐसा मिडिल पीस जो है वो फॉर्म होने लगे, नेक एंड मिडिल पीस। मिडिल पीस के चारों तरफ क्या होता है, मिडिल पीस के चारों तरफ बच्चों ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अरेंज होने लग जाती है, क्या बनाती है, निबेन कण बोल देते हैं, डिस्टल, यहाँ पर डिस्टल डिस्क होता है, और इस डिस्क से क्या होता है आगे, टेल का फॉर्मेशन जो है वो होने लग जाता है। कुछ इस तरीके से चेंज होने लगे। समझ गए बच्चों क्या क्या चेंज, गोल्जी बॉडी टिप के ऊपर आकर के एक एंड पे आकर के इकट्ठी होने लग गई तो हेड बनाएगी, ठीक है, और इसका रेस्ट गोल्जी बॉडी जो होंगे जिनको हम गोल्जी रेस्ट बोलते हैं वो धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएंगे। उसके बाद में न्यूक्लियस जो है वो कंडेंस हो जाएगा, ये एक्रोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया जो है बच्चों वो क्या बना देगा, निबेन कर्ण शीथ बना देगा, ठीक है बच्चों। एक्सोनिमा के चारों तरफ निबेन कर्ण शीथ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। ये डिस्टल इसका सेंट्रियोल है जिससे एक्सोनिमा डेवलप हुआ था, देन टेल का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से चेंज होता है। तो स्पर्मेटिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखो एक बार वापस से पॉइंट्स क्या क्या बोले मैंने। सबसे पहले बोला गोल्जी बॉडी क्या बना दे रहा है, एक्रोसोम।
दूसरा मैंने क्या बोला बच्चों, न्यूक्लियस कंडेंस। न्यूक्लियस कंडेंस होता है तो इसके अंदर बेसिक प्रोटीन जो है वो कंडेंसेशन में हेल्प करते हैं, प्रोटामीन्स ये कंडेंसेशन में हेल्प करते हैं इसको, ठीक है। एसिडिक प्रोटीन जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। इसके बाद में और क्या होता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो, माइटोकॉन्ड्रिया इन मिडल पीस फॉर्म निबेनकन शीथ। क्या बना देते हैं, निबेनकन शीथ। क्या रोल है इसका बच्चों, इसका रोल है, निबेनकन शीथ जो होता है उसका रोल होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस करेगा ताकि इसकी मूवमेंट जो है, टेल जो है उसकी मूवमेंट हो पाए, ठीक है बच्चों। धीरे धीरे क्या होगा इसका, साइटोप्लाज्म जो है बच्चों, साइटोप्लाज्म डिक्रीजेस। एक्चुअल में क्या होता है, जब ये साइटोप्लाज्म पीछे फ्लो करेगा तो उस टाइम पे क्या होता है बच्चों, इसका ये जो स्पर्मेटोजोआ है ये सर्टोली सेल के अंदर एम्बेडेड रहता है और वो इसका एक्सेस जो साइटोप्लाज्म होता है उसे सर्टोली सेल जो है वो ईट कर लेती है, एंगल्फ कर लेती है और मैच्योर स्पर्म को या स्पर्मेटोजोआ को रिलीज कर देती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका साइटोप्लाज्म जो है वो भी कम हो जाता है और वो कंप्लीट स्पर्मेटोजोआ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये वाली पूरी प्रोसेस जो है इसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर हो गई बात बच्चों कि स्पर्मेटेड का फॉर्मेशन कैसे होता है और स्पर्मियोजेनेसिस वाली प्रोसेस कैसे होती है। अब बच्चों एक लास्ट टर्म और रह गया है इसके लिए, स्पर्मिएशन। कौन सा टर्म, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब क्या होता है बच्चों, स्पर्मिएशन का मतलब होता है कि अभी जब स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हुआ तो ये सर्टोली सेल के अंदर एम्बेडेड रहता है। यानी जब आपने देखा होगा यहाँ पर कुछ बड़े साइज की सेल होती है, कुछ ऐसी, उन सेल्स को हम सर्टोली सेल्स बोल रहे थे बच्चों। तो ये सर्टोली सेल के अंदर स्पर्मेटोजोआ जो होता है वो कुछ इस तरीके से एम्बेडेड कंडीशन में प्रेजेंट रहता है। वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है और इसका एक्सेस साइटोप्लाज्म जो है उससे भी खत्म करने का काम करता है। तो इसके अंदर जो मैच्योर स्पर्मेटोजोआ होंगे वो रिलीज हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन इज रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म in the lumen of seminiferous tubule। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में जब स्पर्मेटोजोआ रिलीज हो जाता है बच्चों तो उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। फिर क्या होगा, स्पर्मिएशन होने के बाद में ये स्पर्म जो है वो ट्यूब्यूल के अंदर जो सिक्रेशन है और ग्लैंडुलर सिक्रेशंस होते हैं उनके साथ में मिलकर क्या करता है, सीमेन का फॉर्मेशन करता है। और ह्यूमन के अंदर जो इजैकुलेशन होता है ईच टाइम, उसके अंदर अराउंड 200 to 400 मिलियन स्पर्म्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस लेक्चर में बच्चों हमने स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस और स्पर्म जो है उस स्पर्मिएशन प्रोसेस है वो डिटेल में पढ़ा है बच्चों। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।